सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। नौजवानों को यकीन होना चाहिए वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। आर्मी चीफ का कौम की मदद से मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के अज़म का अदा। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, कौम ने दहशत गर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें मुल्क दुश्मनों के शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए, इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना चाहिए। नौजवानों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया, लासवाल कुर्बानियां दी। निगरान वज़ीर आज़म का यूथ कन्वेंशन से खिताब। अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए जाने वाले शैतानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। यू टर्न पे यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेडी के तारीख याद रखेगी। इंशाल्लाह कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह। हम यू टर्न वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, इंपोर्टेड वजीर आज़म नहीं। मुल्क दुश्मनों ने साजिश करके हमारी हुकूमत खत्म की। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियां लगाई? क्या ये दुश्मनी थी कि हमने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की? अवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? क्या कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 से बेहतर है? कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। बोले, मैंने मुल्क में अमन बहाल किया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मैं मकामी वजीर आज़म और वो नाकाम वजीर आज़म था। मैं वो वजीर आज़म नहीं जो वादे करके भूल जाए। हम सारे निज़ाम को बदलेंगे, मौका मिला तो वो काम करेंगे जो तारीख याद रखेगी। ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाएंगे। आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है। क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है? पीपल्स पार्टी आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेरवाले ओपोजिशन में बैठेंगे। इलेक्शन में मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान होगा। मेरे लिए हराम होगा कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मुशर्रफ और बानी पीटीआई का दौर भी देखा। नफरत और इंतकाम की सियासत जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। जब शेर की हुकूमत बनती है तो वो आवाम का खून चूसता है। आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई और गुर्बत है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह चौथी बार उनको कुर्सी मिल जाए। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू में बोले, नवाज शरीफ ऐसा तासुर दे रहे हैं कि वो वजीर आज़म बनने के लिए आवाम के अलावा किसी और ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। इलेक्शन की शफाफियत पर अभी से सवालात उठ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत? तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम का लाडला है, कोई इंपोर्टेड फितना नहीं। मरियम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी और साजिश से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था ही नहीं तो फिर मुकाबला कैसा? आज ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया। यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार थे, नवाज शरीफ वापिस आ गया है। अब पता चलेगा कौन मकबूल है। बानी पीटीआई डील करेंगे, ना झुकेंगे, उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बुनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
कहा बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। अब इस मुल्क में सीज फायर होना चाहिए। आवाम को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। हमें निशानात नहीं, खान के विजन की जरूरत है। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं लेकिन हमें नहीं छोड़ सकते। 175 पॉलिटिकल पार्टीज में बेहतरीन इंतखाबात पीटीआई ने करवाए, लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के इंतखाबात सही और हमारे गलत करार दिए गए। मरियम नवाज हमेशा फरियाद करती हैं कि उनके बाबा के साथ ज्यादती हुई। इन लोगों को आवाम की फिक्र नहीं। बिलावल भुट्टो के मंशूर में भी करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं। महमूद खान ने बानी पीटीआई को धोखा दिया। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है इतवार से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। कौम अडियाला जेल में कैद अपने लीडर के साथ खड़ी है। खौफ और गुलामी के बुत तोड़कर निकल रहे हैं। दफा 144 का निफाज नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। दफा 144 की आड़ में हमारे उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। तमाम तर हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है दफा 144 का निफाज हुआ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कैसे जलसे करेंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। फौज की जिम्मेदारी अमन आमा के क्याम की है तो अच्छी बात है। जेल से हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए मैंने और बानी पीटीआई ने पोस्टल बैलेट के लिए मुकर्ररा वक्त के अंदर दरख्वास्त दे दी। कौम हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना है तो वसाइल पैदा करने होंगे और एक विजन बनाकर उसको लेके चलेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। हमारे पास तेल है ना गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा। बोले आइंदा हुकूमत में तरजीह नौजवानों को आला तालीम देना होगी। IT बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को वसाइल फराहम करना होंगे। नौजवान नस्ल को मुनासिब समत फराहम की तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। नवाज शरीफ याद रखें मैं डट कर खड़ी हूं, अवाम के लिए जेल में बंद हूं मगर तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हल्के के अवाम वोट उसको दें जो उनके साथ खड़ा है, उसको वोट ना दें जो भाग जाता है। बिलावल भुट्टो को अब याद आया कि ख्वातीन जेल में हैं। कल तक ये नून लीग के साथ थे। इंतखाबात में मुकाबला ख्वातीन पर जुल्म करने और ख्वातीन के लिए जद्दोजहद करने वालों में है। अगर मैं बाहर होती तो आज हल्के के अवाम में होती। जमाती इस्लामी के पास मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का फार्मूला है। अवाम मुल्क को बदहाल करने वाली तीनों हुक्मरान पार्टियों को मुस्तरद कर दें। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल्लाह का कहना है खजाना खाली है। करोड़ों अफराद महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। 8 फरवरी कौम के पास गलतियां सुधारने का दिन है। नौजवान मुल्क को बचाने के लिए तराजू पर मोहर लगाएं। कौम को मुल्क के हालात बदलने के लिए अब ऑप्शन बदलना होगा। जमात इस्लामी की कामयाबी ही हकीकी मायनों में आम आदमी की कामयाबी है। निगरान सिंध हुकूमत पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए तैयार। सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। वजीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। सिंध हुकूमत का इंतखाबात के लिए स्काउट्स की खिदमत लेने का फैसला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की जेर सदारत पंजाब की एपेक्स कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। इलेक्शन डे पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स लगाने पर पाबंदी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर की मॉनिटरिंग का फैसला। मेरा मुल्क, मेरा वोट और मेरा फैसला। अवाम की उमंग। GNN के तरंग के संग GNN का इंतखाबी तराना। आम इंतखाबात में अवाम के जज्बात का आगाज। बानी चेयरमैन PTI की नैब केसेस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। 2 रुकनी बेंच ने नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दुरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया अगर अदालत कहे कि बाकी ट्रायल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करना है तो क्या अदालत को इख्तियार है। वकील अमजद परवेज का कहना था कि बिल्कुल अदालत को इख्तियार है, वो किसी भी स्टेज पर फैसला कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के स्क्रीनशॉट मौजूद हैं। मीडिया को केस तक रसाई दी जा रही है।
वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। गौहर एजाज की वजारत दाखिला आमद, सीनियर अफसरों से तारुफी मुलाकात। निगरान वज़ीर दाखिला को वजारत और जिले इदारों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज पाकिस्तान के 48वें वज़ीर दाखिला हैं।